सोबत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। सोबत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। पिंगला कहने लगी यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है। इधर देखो भाई, कहां देख रहे हो? बोली ऐसे हम चाहन हार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दिने करेंगे निगाहें। और बोली लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को गए तुम ही को सराए, और जोले दे हरे जग में ताले हम प्रीति की रीति निभाए। पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मानो, लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिख रहा है कुत्ता हर मांस नहीं छोड़े, चाहे पैर बड़ी खीर खवा, जहर सांप को नहीं कमी होवे, कितनों बातों दूध पीवा। मेरे भैया पिंगला ने एकदम से यशपाल को अपने पास में बुला लिया है। तुम्हें नहीं मालूम है हमारे तुम्हारे बीच में अगर मेरे पति दीवार बने ना तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। यशपाल कहने लगा ये सच कह रही हूं? जवाब दिया बिल्कुल सच कह रही हूं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, यशपाल को देख खुशी महारानी को छाई, जन खटिया दई बिछाई बाग के पंखा ले आई। पिंगला ने जैसे ही यशपाल को देखा तो बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। चारपाई बिछा दी, भाग के गई पंखा लेके। ऐसा ही नहीं, प्यार कियो पिंगला रानी, जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया यशपाल मानी। प्यार कियो पिंगला रानी, जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया यशपाल मानी। मेरे भैया हुआ ऐसा, यशपाल को जब चारपाई पर बिठा लिया है और यशपाल कहने लगे देखो पिंगला, हम इन महलों में तो तुमसे नहीं मिल सकते हैं, और तुम ऐसा करो तुम आज रात हमारे साथ चलो, तुम पहले हमारे घर को देख लो उसके बाद में। पिंगला कहने लगी नहीं महाराज, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों? अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो? यशपाल कहने लगा अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, अब तुरंत ही घबराने लगी। जवाब दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रात को तुम हमें घोड़सवार जाओ, घोड़ा बने रहते हैं, तुम उस जगह हमें मिलना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यशपाल को वहां से भेज दिया। शाम को महाराज भरथरी जैसे ही घर पर आए हैं, और जब भरथरी घर पर आए तब
समझाया है। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, वैसे पिंगला प्रेम तो बहुत करती थी अपने पति से, रोजाना ही प्रेम करती थी, लेकिन बाद न कुछ ज्यादा ही प्रेम कर। और ये बात भी बिल्कुल सच है, पत्नी का पैर जब फिसल जाता है तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही हित करने लगती है। आज सोचती है कहीं इनके दिल में वो विचार ना आ जाए। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को देखा उसी समय अरे फौरन पलिंगार रखा। पिंगला ने आबत देखे पिया मगन भैया खुशी भाई वारी गई हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। सुंदर आसन डारी लए बैठारी कंतई तकारी बिजनों ले ढोरत ब्यारी अगारी ठारी। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आइए बैठिए। आप तो दरबार को चले जाते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। भरथरी कहने लगे पिंगला जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल तो मेरा है, लेकिन क्या करें दरबार में जाना भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं चला जाता हूं। पिंगला कहने लगी महाराज बैठो, आप थक गए होगे, भोजन कर लो। भरथरी कहने लगे आप भोजन, आज तो बड़ी जल्दी है भोजन की। पिंगला कहने लगी महाराज कर लो ना, भोजन कर लो, आप थके हुए हो, और भोजन करके आप सो जाइए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपने पति को जो प्रेम किया है पिंगला ने, आरे करके कपट भरी बातन को पति अपने को रही रिझाई। और पलिंगा डारी दो अंगना में तापे बिठलाए भरतारी। परसी की थाली पकवानन की हैरानी ने भरी अगारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और भोजन दे के आज पति को सोयंगना में लय लिटाई। मीठी बातन मेरे बोलती है धीरे धीरे दबाई रही पाए। पिंगला वैसे तो अपने पति को हित करती थी, पिंगला बहुत चाहती थी, लेकिन उस दिन और हित किया और प्रेम किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कहने लगी और बोली नहीं जाइयो छोड़ी कि हमको तुम भी नहीं मरिए पिया हमारी। नारी की चाली किसी ने न जानी, मन में सोची रहो भरतारी। और करके कपट भरे यादर को घरे सुबाई दे भरतारी। आधी राती हुन को आई, नारी उठी गई शादी के पाई। पिंगला ने महाराज भरथरी को तो सुला दिया है, और महाराज भरथरी को सुलाने के बाद पिंगला वहां से चली। ऐसा ही नहीं, और आधी राती हो न को आई,
लेके घोड़ा महारानी ने लई जंगल की सीध लगाई। और सारी रात रुकी बन बीच में मुर्गा ने मांगा छोड़ी दई जाई। भाव भुरारो जब जंगल में उठ के भजी पिंगला नारी। मेरे भैया पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद में और तुरंत ही अश्वपाल के पास पहुंची है। एक दिन का नहीं बल्कि पिंगला का ये रोज का नियम बन गया। भर्तरी को शाम को सुला देती है और पिंगला भर्तरी को सुलाने के बाद वहां से उठ के अश्वपाल के पास वन के बीच में रुकती है। सुबेरा होने उनसे पहले पिंगला घर पर आ जाती है। महाराज भर्तरी ने कुछ भी नहीं जान पाया। हुआ ऐसा, एक दिन विक्रम जो भर्तरी का भाई था घुड़सवार में जाके उसने क्या देखा है कि दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। तो नौकर को अपने पास में बुला लिया है, तुम घोड़ों की देखभाल नहीं कर पाते हो, दिखाई नहीं पड़ता कि घोड़ा इतने कमजोर होते चले जाते, क्या करते हो? एक नौकर कहने लगा महाराज खैर हम आपसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता भी रहे हैं। आपकी भाभी पता नहीं रात के समय कहां जाती हैं, किससे मिलने के लिए जाती हैं, ये मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो घोड़ा इतने तेजी से ले जाती हैं, उधर से जब आती हैं तो घोड़ा बेहोश हो जाता है इसलिए। और जब ये कहा है कि घोड़ा बेहोश हो जाता है तब विक्रम कहने लगे नालायको तू हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है। मेरी भाभी भाई है जो एक दिन हमारे भाई की झूठी बात पर मर गई और तू उसे दोष लगा रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नौकर कहने लगा महाराज अरे क्रोध क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हमारी छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो मेरी, और देख लो कि तुम्हारी भाभी कहीं जाती हैं या नहीं जाती हैं। विक्रम कहने लगे चलो ये बात ठीक है, ये ठीक है, तुम जाओ घर पर, आज हम देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। विक्रम तो वहां से यानी नौकरों को विदा कर दिया है और विक्रम उसी जगह पर खड़े, और इधर पिंगला का तो रोज का ही नियम था। विजय सोचती रहती थी भगवान देना ही में सोच मुदे जा। हुआ ऐसा, अपने पति को भोजन देने के बाद में से चली आगे को बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें कहा मालूम होती कि नौकर बदले गए। पिंगला जैसे ही आगे बढ़ी विक्रम ने देखा, आवाज लगाई भाभी कहां जा रही हो रात के समय मेरे भाई को धोखा देके? और जैसे ही पिंगला ने विक्रम को देखा तो एकदम से घबरा गई। विक्रम तुम यहां क्या करने आए? विक्रम कहने लगा भाभी मैंने तुमसे पूछा है कहां जा रही हो तुम, हमारे भाई को धोखा देके पता नहीं रात को कहां जाती है। पिंगला सोचने लगी अगर दबे गए तो ये और सर पर सवार होगा। जवाब दिया विक्रम मैं तुमसे बड़े हैं और छोटे का ये अधिकार नहीं होता कि बड़े से सवाल पूछे। हम जो भी करते जा भी जाते हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे रास्ते से अलग हट जाओ। विक्रम कहने लगा भाभी मैं बिल्कुल अलग नहीं हट सकता, तुम मेरे भैया को धोखा देती हो, यहां से घर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर वापस लौट के नहीं गई सुबेरा होने से पहले ही पहले मैं अपने भाई को सारी हकीकत बता देंगे, तब उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी औरत क्या है, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। पिंगला ने सोचा ये क्या, ऐसा ही नहीं दोस्तों, सोई हुई मन में मनई न पिंगला लौट घर कोई आई।
सोचने लगी देखा वो सोई होई मन में मन ही न पिंगला लौटी घर कोई आई और विक्रम की बातें सुन के रे दिल में गई घबराई। पिंगला जब लौट के चली महाराज बने हैं दिल में अधिक विचार और अपने पति के पास में जाके उलटी खाई पछार। भैया पूछे वह पूछे भैया पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी राजा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी दुल्हा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला एकदम से वहां से लौट के जब चली है और पिंगला घर पर पहुंची है विक्रम की बात को सुन के और जैसे ही पिंगला घर पे पहुंची महाराज भर्तरी तो सो ही रहे थे लेकिन पिंगला उसी जगह पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। और जब पिंगला पछाड़ खा के गिरी है महाराज भर्तरी के एकदम से नेत्र खुल गए और जब भर्तरी के नेत्र खुले उसी समय पिंगला को जब जमीन पर देखा है सामने पहुंचे पिंगला तुम तो मेरे साथ लेटी थी और तुम इस जमीन पर क्या बात क्या हुई। पिंगला कहने लगी महाराज हमसे दूर रहो। क्या कह रही हो तुम मेरी समझ में नहीं आया तुम इस जमीन पर क्यों लेटी हो यह बात क्या है बोला ना पिंगला क्या बात है। पिंगला कहने लगी महाराज सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ तुम हमें ये बताओ तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए। भर्तरी कहने लगे पिंगला समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहती हो क्या कह रही हो तुम। जवाब दिया मैं बिल्कुल सच कह रही हूं तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो मैं तुमसे क्या कहूं समझ में नहीं आता है। उसी समय जब ये कहा है महाराज भर्तरी पिंगला को समझाते हैं समझा रहे हैं बात क्या है तो पिंगला कहने लगी तुम सुनते कहां हो तब हम तुम्हें बताएं जब तुम सुनो तब हम तुम्हें बताएंगे क्या बात है। भर्तरी उसी समय पिंगला से कहने लगे पिंगला बोलो ना। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला से पूछा है पिंगला बात क्या है तो पिंगला कहने लगी और क्या भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या किसी ने कुछ कहा है तो पिंगला ने जवाब दिया महाराज दूसरे की कहा मजाल और जो देखे बुरी नजर से ओ खुल बाबो तो खोल कहीं जा घर में ही पत्थर पड़ते। बाको किनको सर काटोगे खंजर से। भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या क्या नहीं हो विक्रम क्या किया विक्रम ने। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है मैंने तुमसे कहा ना तुम शादी अपने लिए घर के लाए हो या अपने भैया विक्रम के लिए। भर्तरी कहने लगे पिंगला कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती मेरा भाई ब्रह्मचारी है। पिंगला कहने लगी कोई बात नहीं तो रैया भैया के संग में तो फांसी दे मर जाइए। अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना तो कोई बात नहीं है। पिंगला बोली या कल सवेरे मायके जाइए लौट कबहू न आए।
पिंगला तुम सच कह रही हो और क्या तुम्हें झूठ मालूम पड़ता है? बोली महाराज सुनते ही दिल में घबराए और रस के प्यार में अंधे राजा समझ ना पाए। मेरे भैया हुआ ऐसा, पिंगला ने जब महाराज भरथरी से ऐसे शब्द कहे हैं, उसी समय भरथरी कहने लगे पिंगला तुम चिंता न करो, तुम हमें केवल एक बात बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मेरे भाई ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो दरबार में जाते ही जाते मैं उसे फांसी लगवा देंगे। पिंगला कहने लगी महाराज बस यही तो मैं चाहती, कोई बात नहीं। महाराज भरथरी घर से निकल के